Hello everyone, very good morning to all of you guys. So guys, I have made this video as a strategy for the English, and this video is mainly for those people who are struggling with the English and not able to make around 40 to 45 marks. एंड गाइस अगर हम लोग सेशन वाइज देखें तो एक टाइम वाला जो फैक्टर नया इंट्रोड्यूस किया ना सीजीएल ने, एसएससी ने, तो गाइस वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा क्या बोलें तो एक तरीके से अगर इंग्लिश आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो मैथ्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुका है क्योंकि यार 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन निपटाना इज़ वेरी ट्रिकी। ठीक है, तो आपको आपके कम से कम दो सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे आप इंग्लिश कर लो एंड रीजनिंग कर लो। जीएस का तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करिए और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं भाई, क्योंकि अगर आपको जो टाइम लिमिटेड टाइम के अंदर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ इन दो सब्जेक्ट में, तो मैथ्स में अगर थोड़ा कम भी रह जाएगा तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं। और मतलब ओवरऑल आपका मार्क स्कोर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो गाइज दिस वीडियो इज फॉर बोथ द पीपल लाइक हु आर न्यू टू द प्रेप और हु हैज ऑलरेडी कवर्ड देयर सिलेबस। तो आपको ना इस वीडियो में मैं आपको तीनों की स्ट्रेटजी बताता हूँ। तीन क्या मतलब, सबसे पहले वोकैब, दूसरा ग्रामर एंड तीसरा आरसीज। क्योंकि आरसीज भी देखोगे तो कम से कम मेनली एक तो आरसीज है कंफर्म, वरना ट्रेंड जैसा रहा है प्रीवियस ईयर देखें तो उसमें दो दो आरसीज देखने को मिलते हैं। तो पहला हमारा वोकैब जो आता है उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपने ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके हो तो आप मेनली अब आपको वोकैब में ज़्यादा नहीं करना, बस आप रिवाइज करते रहिए उसी को। और अगर इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच तो समुद्र मंथन की प्ले लिस्ट है यूट्यूब पर, या आपको पता है कोई दूसरा सोर्स जहाँ से आप कर सकते हो तो वहाँ से समुद्र मंथन की वोकैब कर लो। और बाकी अगर आप समुद्र मंथन का अगर आपके पास बैच भी है ना, या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसके बस नोट्स को रिवाइज करते रहो। ये खाली उन नो बच्चों के लिए, दे आर लाइक दो दोज हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, कि आप वो इस सोर्स को फॉलो कर सकते हो। पहले 41 हुआ करते थे, फिर 51 हुए, अब 55 है करंट लेक्चर। और बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, एक 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 सवा घंटा का एक लेक्चर होता है, तो आप डेली 2 से 3 लेक्चर आराम से कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा टायरसम नहीं लगता है क्योंकि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो। लेकिन मेनली क्या है, जैसे आप वीडियो वगैरह इनके देखते हो वो कैब के, तो आप उसे बाद में रिवाइज करें। ठीक है गाइस, तो ये इनका रहा वो कैब के लिए। तो आपको करना है क्या, आपको लेक्चर्स देखने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं और उसे रिवाइज करना है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, और जो भी टीचर्स बताते हैं कि आपको क्विज़ेस वगैरह कहाँ कैसे लगानी है, कैसे या कहाँ से लगानी है, तो वो आप लगाते रहिए। बाकी अगर कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक बुक करनी चाहिए, नहीं, देखो मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि मैंने पहले पहले भी करी है वो। बहुत सारे वर्ड मेरे हो भी चुके हैं उसमें से। तो बस जो वर्ड्स मुझे नहीं आता है मैं उसे मार्क करता हूँ, और इस तरीके से मैं अच्छे खासे नंबर्स में अपने डेली वोकैब निपटा लेता हूँ। लेकिन अगर आप न्यू हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक बुक की तरफ ना जाएं। आप सबसे पहले ये लेक्चर्स कर लें, इससे 60 to 70% आपका सिलेबस वोकैब का कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें मेनली मोस्ट रिपीटेड वर्ड आते हैं। और फिर दूसरा सजेशन, अगर आप इन्हें इन लेक्चर्स को कर लेते हो तो आप ना पीवाई जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो ब्लैक बुक से कर सकते हो, जो वोकैब सेक्शन के लिए खाली, तो वो उठा सकते हो। तो वोकैब में बस गाइज यही है, आपको बस क्या करना है, ये लेक्चर्स देखने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं और उन्हें रिवाइज करना है। ये नए बच्चों के लिए है, नए लोगों के लिए, और जिन्होंने पहले से ही कर रखा है वो बस अपने सोर्स को रिवाइज करते रहें। दूसरा हम आते हैं ग्रामर पर। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने कोई भी बैच से पहले से ही कर रखा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप उसी को रिवाइज करें। चाहे आपका सोर्स क्या कोई भी मतलब कुछ भी रहा हो, चाहे आपने किसी टीचर से पढ़ा हो, किसी ने आपने किसी से मतलब नोट्स लिए हो या बुक खरीदी हो, आप उसी को बस पढ़ते रहिए। अगर इफ़ यू आर न्यू टू द प्रेप देन आप क्या कर सकते हो कि 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का मैराथन है, ये रानी मैम का ही मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, या कोई भी टीचर जो हो, ठीक है, जो अच्छे से कराता हो। क्योंकि रानी मैम को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे एक अगर रूल वो कराती है तो उसके साथ कई सारे वो एग्जाम्पल्स कराती हैं, जैसे वो चीज़ें आपके दिमाग में पहले से सेट हो जाती हैं। और क्या है कि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कराती हैं वो, तो इस वजह से आप 2x पे भी उनकी वीडियो देख सकते हो या 1.5x पे देख लो। तो जैसे ही आपके रूल सारे कंप्लीट हो जाते हैं, और क्योंकि ये ना 18 घंटे के करीब वीडियो है टोटल ना, ये ग्रामर के रूल्स वाली,
तो आप क्या कर सकते हो, डेली ने ये कर सकते हो, 1 घंटा करें या आधा घंटा करें, तो 1 महीने के अराउंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब फिर आपने देखा कि आपका ये जो है ग्रामर कंप्लीट हो गया, वोकैब कंप्लीट हो गया, आपके पास कम से कम 1 महीना बचेगा अच्छे से सबको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, और वैसे मैंने आपको सजेस्ट ये भी किया है कि आप डेली डेली उसे रिवाइज करिए, तो आपके लिए वो भी सारी चीज़ें, जितना भी आपने पढ़ा है वो भी आप अपने उसे यूटिलाइज कर पाओगे क्वेश्चंस करते समय। बाकी नई जो चीज़ जो भी क्वेश्चंस के अंदर आती हैं तो उसे भी आप समझ सकते हो। तो ये तो ग्रामर का रहा, और ग्रामर में है क्या कि आप रूल्स कितने भी पढ़ लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल हेल्पफुल ना नहीं रहेंगे जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो उसके लिए आप डेली लगाइए, स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि उसमें देखेंगे तो वही होता है कि एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें बोलेगा कि इसमें एरर है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस ग्रामर से देखने को मिलते हैं, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, ग्रामर में ये था। और तीसरा हमारा सेक्शन आता है कंप्रीहेंशन का। तो कंप्रीहेंशन में डू नॉट रीड एडिटोरियल्स। तो ये बस एडवाइस है कि आप एडिटोरियल्स करेंटली, अगर आप पहले से ही कर रहे हो तो करते रहो, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन बस ये आपके लिए एक तरीके से बर्डन हो जाता है। आप एडिटोरियल न करने की जगह आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, उसमें से फिर अपना लेवल देखिए। अगर आप इसमें आरसीज में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे 5 में से अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो ठीक है, इसमें इतनी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर 5 में से 2-3 ही सही हो रहा है, तो फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा वो सोचिए कि मुझे कितने आरसीज लगाने चाहिए। अगर आपको डर ज़्यादा लगता है तो 7 से 8 आरसीज लगा सकते हो, पीवाईक्यू उठा लो, नहीं तो टेक्स्ट बुक्स पे भी कंप्रीहेंशन दे रखे हैं, वहां से कर लो मॉक्स के अंदर। अगर आपको ठीक ठीक ठाक, मतलब आपके वही 3 से 4 बन जाते हैं, तो आप फिर अपना 2 से 3 या 3 से 4 कंप्रीहेंशन लगा सकते हो। अगर आपका वही है, अगर 4 क्वेश्चन के करीब आप कर लेते हो 5 में से, तो आप 1 से 2 कंप्रीहेंशन डेली कर सकते हो। तो ये गाइस कंप्रीहेंशन के लिए। और ओवरऑल के लिए क्या मैंने आपको बताया कि आप स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस करते रहिए। और एक उनकी एक प्लेलिस्ट भी है रानी मैम की स्पॉटिंग एरर के लिए, जिसमें करीब उन्होंने 1000 के करीब एरर्स वगैरह कराए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। और स्पॉटिंग एरर के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2 से 3 तो लेक्चर उसके लिए दे रहे हो, वोकैब के लिए 2 से 3 लेक्चर आप वोकैब के लिए दिए आप, जिसमें से 2.5 से 3 घंटे उसमें हो गए आपके। फिर आप क्या कर रहे हो, आधे घंटे के लिए आपने ये दिया, क्या नाम है इसका, स्पॉटिंग एरर के लिए आधा घंटा आपने यहाँ दिया। तो मैं सपोज करता हूँ कि 3 आवर्स 45 मिनट्स आपने यहाँ पे ओवरऑल कंज्यूम कर लिया होगा। और उसके अलावा फिर आपको ग्रामर भी करना है। ठीक है गाइस, तो ग्रामर, क्योंकि आपको ग्रामर जल्दी से जल्दी निपटाना है, तो उसमें आप कम से कम 2 घंटे तो दीजिए, तो 5:45 के अराउंड ही हुआ आपका, 6 घंटे करीब इंग्लिश इंग्लिश हो गई। तो थोड़े दिन तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपका इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से निपट जाएगा। तो ये इंग्लिश के लिए तो गाइस बस यही है। ठीक है गाइस, तो मेन यही है। इसमें मैंने सारा, अगर आप वो लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे ले सकते हो, कि वो क्या, मैं आपको समुद्र मंथन के 55 लेक्चर्स हैं, और उन्हें आप रिवाइज भी करती रहिए साथ में साथ। ग्रामर में 60 रूल्स ऑफ ग्रामर मैराथन। ठीक है, और कंप्रीहेंशन में आप टेस्ट लगाइए, अगर आपको अपने मतलब लेवल के हिसाब से जितने भी आपके क्वेश्चन बन पाते हैं उस तरीके से। और 30 मिनट्स आप स्पॉटिंग एरर के लिए दीजिए वो वीडियो से। अगर आप वो भी नहीं कर रहे तो कोई भी बुक उठा लो भाई, वहां पे आप 30 मिनट्स के अंदर देख लो आप ज्यादा कहाँ कर पा रहे हो। अगर वीडियो के थ्रू कर पा रहे हो तो वीडियो से कर लो, अगर बुक्स के थ्रू कर पा रहे हो तो बुक से कर लो। तो ठीक है गाइस, इंग्लिश के लिए तो बस यही है। अगर आप और कोई चीजें पूछना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। एंड मिलते हैं फिर गाइस अगले वीडियो में। और किसी पे भी अगर आपको स्टडी चाहिए तो आप वो बता सकते हो। तो बस यही है, थैंक यू सो मच।